गर खुदा दी सुनागा जग करेगा कला। मैं गर खुदा दी सुनागा जग करेगा कला। के ओते आपने बंदे आना पाक लोका नाल दामा। रब्बुल फाज दिल से खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, और खुदावन अपने आप को अपनी सोचों ख्यालों को तेरे ताबे करते हैं। रब्बुल फाज तो हम सब के साथ हुए खुदा, जितने यहाँ पर मौजूद हैं और जितने खुदावन ऑनलाइन ज्वाइन किए हैं, और खुदावन जितने भी खुदावन तेरे बेटे तेरी बेटियाँ खुदावन इस कलाम को बाद में सुनते हैं, खुदावन मेरी दुआ है कि हम सब खुदावन इस कलाम के वसीला से बाबरकत हो जाएं और हमारी ज़िंदगियों से तो जलाल पाए, हमारी ज़िंदगियों में बहुत बड़ी तब्दीली, हमारी सोच बदल जाए, हमारे ख्यालात हमारे इरादे बदल जाएं, हमारे ईमान का लेवल बढ़ जाए और खुदावंद यीशु इन सारी बातों से तो जलाल पाए। ये दुआ मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से, आमीन आमीन हालेलुया। सारा जलाल हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम को मिले। बेशक वही जलाल का बादशाह है जिसने हमेशा हमारे साथ भलाई की, जो हमारे साथ हमेशा भलाई करता है, हमसे हम कलाम होता है। ये हमारी खुश नसीबी है कि हमारा खुदा हमसे कलाम करता है, और खुश नसीब वो लोग, वो कौमें हैं जिनसे खुदा बात करता है। हालेलुया। और बात खुदा उसी से करता है जिससे खुदा प्यार करता है, जिसके साथ खुदा की सुलह है, राजी है। आमीन। क्योंकि जब खुदा नाराज हो जाता है तो खुदा बात नहीं करता, खुदा कलाम नहीं करता। तो हमारा खुदा हमसे कलाम कर रहा है तो हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो जल्दी से खुदावंद के मुकद्दस कलाम को हम देखेंगे, 8वां बाब और उसकी मत्ती रसूल की अंजील उसका 8वां बाब और उसका पहली 4 आयतों को हमने देखा था, और ये उसका सेकंड पार्ट जो है हम देखेंगे। तो मैं आपके सामने एक बार फिर पढ़ देता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस कलाम में से मत्ती रसूल की अंजील 8वां बाब उसकी पहली 4 आयत। तो जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे होली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। तो यहाँ तक हमारी क्लियर हो गई थी। तीसरी आयत जो है, उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। चौथी आयत, यीशु ने उससे कहा कि खबरदार किसी से ना कहना, बल्कि जाकर अपने तय काहिन को दिखा और जो नजर मूसा ने मुकर्रर की है उसे गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। तो खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन हालेलुया। तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से हम तीसरी आयत को हम सीखने वाले हैं, और तीसरी चौथी आयत को। तो चंद एक बातें कि उसने जो खास यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली बातें हैं वो ये कि उसने अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह को सबमिट कर दिया। उसने अपने आप को यीशु मसीह के हुजूर उसने पेश कर दिया, और यही हमारा कंफर्ट है। यीशु मसीह को अपना पेश कर देना, जो शख्स यीशु मसीह को अपना पेश कर देता है, जो अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के हैंड ओवर करता है, तो यही उसका कंफर्ट बन जाता है, यही उसका आराम बन जाता है। हालेलुया। यही उसकी शिफा बन जाती है। और जब हम ईमान से
अपने आप को उसके सपुर्द कर देते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह, याद रखें कि हमें हमेशा अपनी हर तरह की सिकनेस जो है, वो किसी तरह की भी सिकनेस हो, वो जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फिजिशियन के पास जाते हैं। तो हमने हमेशा इस ईमान से अपने आप को खुदा के हुजूर लाना है, क्योंकि वो हमारा सबसे बड़ा फिजिशियन है। हालेलुया। वो हमसे हमारा सबसे बड़ा फिजिशियन है। और उसने फिर ये कहा कि अगर तेरी मर्जी हो तो अगर वो चाहे तो कर सकता है, और वो हमें पाक साफ कर सकता है। ही कैन मेक अस क्लीन। तो हमें वो पाक और साफ कर सकता है। एंड वी शुड, हमें होना चाहिए, हालेलुया, वो पाक कर सकता है और हमें पाक होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा कि पाक बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। और वो आया, लेकिन उसकी अंदाज क्या था? उसका अंदाज बहुत ही हलीम था, हम्बल था। He came to Jesus with humbleness. वो हलीमी के साथ आया और उसने बड़ा ईमान, उसका बड़ा मजबूत ईमान था, मजबूत ईमान के साथ आया। और फिर उसने अपना सारा हाल जो है उसको बताया। और हमारा ईमान जो है, तो याद रखें कि हमें उसके पास आना है इस ईमान के साथ, हालेलुया, कि उसकी कुदरत पर ईमान लेकर आने, कि उसके पास कुदरत है, उसके पास कुदरत है। एंड वी मस्ट बी कॉन्फिडेंट ऑफ दिस। और हमें पूरा एतमाद होना चाहिए, उसके पास कुदरत है। और हमें पूरे एतमाद के साथ, यकीन के साथ आना चाहिए कि यीशु मसीह जो है, क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट कैन मेक अस क्लीन। वो हमें पाक और साफ कर सकता है। हालेलुया। और हमें ऐसा करना चाहिए। और याद रखें कि अगर हमारे दिल में यकीन नहीं है, इत्मीनान नहीं है, भरोसा नहीं है, या फिर कहीं पे भी हमारे जहन में, सोचों ख्यालों में अगर किसी किस्म की भी कोई भी करप्शन है, किसी तरह की कोई भी रॉन्ग चीज है, तो हमारा यीशु मसीह के पास आने का फायदा नहीं है। दाऊद नबी क्या कहते हैं? बदी मेरे दिल विच जे होवे, जरा सी भी मेरी अगर दिल च बदी है, ते कदी भी ना सुने रब मेरी दुआ। फिर उसके पास आने का कुछ फायदा नहीं होगा। तो बड़े पाकीज़गी के साथ, बड़े मजबूत ईमान के साथ जो है यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है। हालेलुया। और यीशु मसीह आज के तरह, आज के दौर की तरह कहीं पे भी आज बहुत सारे लोग जो हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां शुरू की हैं, वो कहते हैं हाँ जी हमारे असिस्टेंट से मिल लेना, असिस्टेंट से मिल लेना, अच्छा वहां से अपॉइंटमेंट ले लें, वहां से ऐसा कर लें तो फिर हो जाएगा। हाँ, लेकिन यीशु मसीह के पास आकर किसी से भी किसी असिस्टेंट को मिलने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट ही आपको शिफा देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। यीशु मसीह हमें शिफा देने की कुदरत रखता है और वो शिफा देता है। और यीशु मसीह के पास आने के लिए हमें किसी से अपॉइंटमेंट लेने की
जरूरत नहीं है। वो किसके पास गया? शागिर्द थे वहां पर, शागिर्द भी थे, सारे थे। हाँ, तो वो किसी शागिर्द के पास नहीं गया, किसी शागिर्द के पास नहीं गया। अच्छा, मैं शागिर्द के किसी से कहता हूं ये इसके चेले हैं, हाँ, तो इनसे बोलता हूं कि चलो भाई मेरी हेल्प करो, मैं ताकि क्या करूं, मैं शिफा पा जाऊं। तो यीशु मसीह चाहता है कि हम डायरेक्ट अपने खुदावंद, अपने खुदा के हुजूर आएं, और यीशु मसीह हम पर तरस खाता है। हालेलुया। यीशु, जब हम उसके पास आ जाते हैं, आकर उसे अपना हाल बयान करते हैं और हम्बलनेस के साथ, हलीमी के साथ आते हैं, उसे ये मानते हैं कि इसके पास इख्तियार है, इसके पास अथॉरिटी है, ये मुझे शिफा दे सकता है, ये मेरी सुन सकता है, तो यकीनन जब हम इस ईमान के साथ आते हैं तो हमारा खुदा जो है वो हमारी दुआओं को सुनता है और वो रहम से भर जाता है। हमारा खुदा तरस से भर जाता है, हमारा खुदा रहम से भर जाता है, और हमें बड़ी रिक्वेस्ट से रिक्वेस्ट करनी है, खुदा से मिन्नत करनी है। मैं तेरी मिन्नत करता हूं, इल्तिजा करता हूं। इंज नहीं करना हाँ कि जिवें किसी को कर्जा लेना हुंदा है, दे मैनू। कुछ लोगों का अंदाज दुआ भी कर रहे होते हैं, और जिस तरह के एक बड़ी शख्सियत और उसके सामने बड़ी हम्बलनेस, आजिज़ी, इनकिसारी के साथ, टूटे हुए दिल के साथ। तो ऐसा नहीं, हमारा अंदाज ऐसा नहीं होना चाहिए उसके पास आकर कि हमने जैसे उससे कोई कर्जा लेना है, दे भाई। ऐसा नहीं। हम्बलनेस, हमारी रिक्वेस्ट जो है वो हम्बलनेस के साथ होनी चाहिए। हालेलुया। हमें उसके कदमों में अपने आप को गिराना है। क्या लिखा है कि उसने अपने आप को उसके कदमों में क्या कर दिया? उसने वो गिर गया उसके कदमों में। इट मीन्स के उसके कदमों में गिरना जो है, ये अपने आप को पस्त करना है, अपने आप को गिराना, अपने आप को पस्त करना, अपने आप को खत्म करना। अगर किसी ने कभी की जिंदगी में कोई ऐसा मौका आया हो तो जब आप किसी के कदमों में पड़ जाते हैं तो उस वक्त की कंडीशन क्या होती है? कितना को टूट जाता है बंदा, कितना को गिर जाता है। और जब उसके कदमों में गिरता है तो उसकी जरूरत नहीं होती कि वो उसके सामने नजरें भी मिला सके। हालेलुया। दो दुआ करने वाले बाइबल मुकद्दस में एक मिसाल दी जाती है। बाइबल में लिखा कि एक कहना मैं बड़े रोजे भी रखना है जी सारा, तो दूजा जड़ा ना गुनाहगार हूं, उसने आसमान की तरफ आंख भी ना उठा के देखा। उन्हें कहा मैं तो खुदावंद आसमान की तरफ आंख उठाने के भी लायक नहीं, मैं इतना शर्मिंदा हूं, इतना शर्मसार हूं, इतना मैं घिरा हुआ हूं। तो जब हम अपने आप को गिरा देते हैं, क्या हमें कभी हमारी जिंदगी में गुनाह नहीं? हम फिर कैसे अखा खोल के अखा ही नहीं बंद होंदियां कईयां दियां, ते खुदा दे हजूर आके भी अखा नहीं बंद होंदियां। खुदा की हजूरी में भी आंखें नहीं झुकती। जिंदगी में गुनाह होता है और वही अकड़ वाला शख्स जब दुआ करने के लिए भी कहा जाए, हालांकि जो लीडर होता है वो कह भी रहा होता है कि अपनी आंखों को बंद करें, इसका मतलब कि उसके सामने झुका दें अपने आप को। तेरी जुर्रत कैसे कि तू अपने खुदा को, हालेलुया, गिर जाना, आंखें झुका लेना, अपने आप को गिरा देना उसके सामने। हम्बलनेस
कि खुदावंद मैं तेरी पाकीज़गी को तो देख भी नहीं सकता। इंसान के अंदर इतनी कमियां कमजोरियां होती हैं, और हमारा खुदा हमारी जिंदगी में ये चाहता है, जैसा कि उस कोड़ी ने क्या किया। कोड़ी मीन्स गुनाहगार। किसकी अलामत है कोड़? गुनाह की अलामत है। तो हम क्या, हम भी तो गुनाहगार, हमारी जिंदगी। तो हमें भी झुकना है, गिरना है उसकी हुजूरी में, अपने आप को गिराना है। जब झुक जाएंगे, गिर जाएंगे, तो उससे रहम की अपील करेंगे, हालेलुया, तो हमारा खुदा तरस से भर जाता है। हालेलुया, हमारा खुदा तरस से भर जाता है। और यीशु मसीह ने जवाब दिया बड़ी आजिज़ी के साथ, हालेलुया, बड़ी शफकत के साथ, बड़ी मेहरबानी के साथ। यीशु मसीह ने जवाब क्या दिया? उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूं। हालेलुया, यीशु मसीह ने कोई तफ्तीश नहीं की। हालेलुया, हाँ, यीशु मसीह ने कोई तफ्तीश नहीं की। हमने अगर किसी को माफ करना हो, हमने अगर किसी के साथ भलाई करनी हो, हमने अगर किसी के साथ चंगियाई करनी हो, तो हम उसकी अदालत लगा लेते हैं। अच्छा अगो इंज करेगा, फिर अच्छा इंज करेगा, अच्छा मैं तेरे नाल इंज करना, फिर इंज ना करी, अच्छा हुण अगो इस तरह करना है, तू इस तरह करना है, इस तरह करना है, तू इंज कीता सी, पिछले साल तू इंज कीता सी, पहले तूने ऐसे किया था, पहले ऐसे किया था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था। हम एक लंबी लाइन लगाकर उसकी पहले एक अदालत लगा देते हैं, और उसकी अदालत लगाकर फिर हम कहते हैं अच्छा चल ठीक है, मैं तेरा ये काम कर दूंगा। हालेलुया, यही आदत है ना हमारी। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? वो कोड़ी था। यीशु मसीह ने पूछा अच्छा क्यों की होया सी, कदों कदाई ते की करता रहे हैं, हाँ, एक ही कीता सी, क्यों कीता सी? जानता था ना। हालेलुया, तो जिन्हों असीं पुछ रहे हैं ना, सानू भी सारा ही पता होंदा है, लेकिन फिर जान बुझ कर उसको शर्मिंदा, उसको नीचा दिखाना चाहते, अपने आप को ऊपर रखना चाहते, अपने आप को बड़ा करना चाहते हैं कि मैं तुझ पर कोई एहसान कर रहा हूं, अपने आप को बड़ा करना। लेकिन खुदावन ने तो हमें सिखाया है कि जो छोटा बनेगा वो बड़ा कर दिया जाएगा, उसको बड़ा बना दिया जाएगा। हालेलुया। हम क्या करते हैं, किसी के ऊपर एहसान करते वक्त जो है, किसी पर मेहरबानी करते वक्त हम 100 बातें उसके सामने रखते हैं। और लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? हालेलुया, यीशु मसीह ने आगे बढ़कर छुआ और उसे कहा कि मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जाए। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने बड़ी शफकत के साथ अपना हाथ बढ़ाया। हालेलुया। He put forth his hand and touched him. यीशु मसीह ने उसे अपना हाथ बढ़ाया और उसे छुआ। हालेलुया। जबकि छूना क्या था? मना था। हालेलुया। छूना क्या था? मना था। कोड़ी को छूना मना था। कोड़ी को छूना मना था कि कोई इसको ना छुए, क्योंकि ये ऐसी बीमारी थी जिससे लोग नफरत करते थे। लोग इससे नफरत करते थे, लोग इसे हकारत की नजर से देखते थे, लोग इसको शर्मिंदगी की नजर से देखते थे। और लेकिन मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने ना तो उससे हकारत की, ना उससे नफरत की। हालेलुया। और सबसे बढ़कर यीशु मसीह ने पहले उसे छू लिया। हालेलुया। हालांकि उसके जिस्म पर क्या था? कोढ़ था। आमीन। हालेलुया। हमारे उसके जिस्म पर कोढ़ था,
लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, उसे छू लिया। हालेलुया। क्योंकि इस बात को मना किया जाता था कि कोई भी जो है कोड़ी को ना छुए, लेकिन यीशु मसीह ने उसको छुआ। हालेलुया। क्यों? कि जब हम किसी कोड़ी को छूते हैं, जब आम इंसान कोड़ी को छूता था, हालेलुया, तो क्या होता था, कोड़ उसे भी लग जाता था। जब कोई छूता था तो कोड़ उसको भी। लेकिन मेरे और आपके यीशु मसीह में ऐसी कुदरत है कि उसके अंदर कोड़ आ नहीं सकता। हालेलुया। उसके अंदर कोड़ नहीं आ सकता, बल्कि वो जिसके अंदर कोड़ होता है उसको भी पाक साफ कर सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह में यह कुदरत है, और इसका मतलब कि यीशु मसीह जो है, हालेलुया, हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं, हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह कभी भी गुनाह से इन्फेक्टेड नहीं होता। हालेलुया। हम किसी गुनाहगार को छूने से, हम किसी गुनाहगार को छूने से गुनाहगार हो सकते हैं। हाँ, को बुरा ख्याल आ सकता है, हाँ, बुराई आ सकती है, वो गुनाह हमारे अंदर आ सकता है, हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं। जब हम बुरे लोगों के साथ मिलेंगे, बुरे लोगों को छुएंगे, बुरे लोगों को हग करेंगे, तो वो चीजें हमारे अंदर इन्फेक्टेड हो सकती हैं। हम नापाकी के जरासीम आ सकते हैं, नापाकी की चीजें इन्फेक्टेड हो सकते हैं, नापाकी गुनाह कोड़ हमें इन्फेक्टेड कर सकता है, हम पर असर हो सकता है। पर यीशु मसीह, हालेलुया, यीशु मसीह में ऐसी कुदरत है कि गुनाह उसके अंदर नहीं आ सकता, बल्कि जिसके, यीशु मसीह में ऐसी कुदरत है कि यीशु मसीह बाहर का कोड़ भी खत्म कर सकता है और अंदर का कोड़ भी। हालेलुया। जिनके अंदर बुराई थी, यीशु मसीह ने उनकी अंदर से भी बुराई को खत्म कर दिया। हालेलुया। तो यीशु मसीह जो है वो इन्फेक्टेड नहीं हो सकता। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा कि तुम में से कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे। सारी जिंदगी उन्होंने, जितने साल उन्होंने जमीन पर जिंदगी गुजारी, कोई शख्स भी उनकी जिंदगी में गुनाह साबित ना कर सका। हालांकि वो गुनाहगारों के दरमियान रहता था, बुरे लोगों के दरमियान रहता था, लेकिन इसके बावजूद यीशु मसीह के अंदर किसी किस्म की भी कोई सिकनेस नहीं आई। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह के अंदर ऐसी कुदरत है कि उसके अंदर गुनाह नहीं आ सकता। हालेलुया। यीशु मसीह में ऐसी कुदरत है, उसके कलाम में ऐसी कुदरत है। यीशु मसीह कोड जो है वो दूसरे नबियों के वसीला से भी कोड पाक हुए। हालेलुया। अलीशा नबी ने नुमान कोड़ी को, उसके वसीला से क्या हुआ, कोड जाता रहा। लेकिन अलीशा ने क्या कहा, नुमान से क्या कहा अलीशा ने, नुमान से अलीशा ने कहा कि जा और दरियाए यर्दन में जाके गोते लगा।
जाकर गोते लगा और तू वहां पर जाएगा, नहाएगा, तो फिर तू क्या हो जाएगा। यानी कि उसने क्या किया, अलीशा ने उसे कुछ करने के लिए कहा, कुछ मेहनत करने के लिए कहा, कुछ हार्ड वर्क करने के लिए कहा, और फिर कहा कि तू शिफा पा जाएगा। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह सिर्फ कह ही देता है। हालेलुया। उसके कलाम में कुदरत है, वो कह देता है तो हो जाता है। आमीन। हालेलुया। और इस बात को देखें तो इससे भी यीशु मसीह के खुदा होने का सबूत नजर आता है। हालेलुया। यीशु मसीह के एक तो हमने पीछे सीखा कि यीशु मसीह कोड जो है वो कौन साफ कर सकता है, सिर्फ खुदा। हालेलुया। और यहां पर हम कहते हैं कि जब यीशु मसीह ने कहा कि तू पाक साफ हो जा, तो हो गया। तो बाइबल मुकद्दस में जब पैदाइश की किताब पढ़ते हैं तो खुदा क्या कहता था, हो जा, और हो जाता था, हो जा और हो जाता था, हो जा और हो जाता था। इट मीन्स कि यीशु मसीह में खुदा की कुदरत। यीशु मसीह ऐसे तालीम, ऐसी बातें, ऐसा उसके पास इख्तियार था जैसा खुदा के पास था। आमीन। इसलिए वो यीशु मसीह खुदा है। इस बात से भी हमें यह प्रूफ होता है कि यीशु मसीह के पास खुदाई कुदरत थी, कि वो अलीशा की तरह नहीं कहता कि जाओ जाके अच्छा चलो तो इतनी देर बाद शिफा पा जाएंगे, बल्कि वो कहता है तो हो जाता है। आमीन। हालेलुया। वो कहता है और हो जाता है। तो उसने, यीशु मसीह ने उससे बड़ी शफकत से कहा, बड़ी मेहरबानी से खुदा यीशु मसीह ने उसे कहा कि आई एम एज अ विलिंग टू हेल्प यू। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तू शिफा हो जाए, मेरी ये मर्जी है। हालेलुया। आई एम विलिंग, मेरी मर्जी है, मैं चाहता हूं कि तू शिफा पा जाए। हालेलुया। तो इसका क्या मतलब, मैं चाहता हूं। जैसे ही उसने कहा, उस यीशु मसीह ने बिल्कुल एक पल भी नहीं लगाया, कि सेकंड नहीं लगाया, यीशु मसीह ने कहा हाँ मैं चाहता हूं। हाँ, इसका मतलब क्या है कि हमारा खुदा हर वक्त रेडी रहता है। हालेलुया। जैसे ही कहा फौरन यीशु मसीह ने जवाब दिया कि हाँ मैं चाहता हूं। यीशु मसीह ने कुछ देर नहीं लगाई। इट मीन्स ऐसा लगता है, ये कॉमन सेंस की बात है ना, ਉਹ ਭਈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਫੌਰਨ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂया। ਇੰਜ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, हम लोग क्या कहते हैं कि वो इंज लगता जिवें पहला तो ही। इसका मतलब है कि यीशु मसीह हमारा इंतजार करता है, वो तो पहले ही तैयार है। हालेलुया। वो पहले ही तैयार होता है हमें शिफा देने के लिए, अपनी कुदरत को जाहिर करने के लिए, अपनी कुदरत को हमारी जिंदगी में इंपार्ट करने के लिए, हमारे जिस्मों, हमारी जानों में अपनी कुदरत को इंपार्ट करने के लिए वो पहले ही से रेडी रहता है। वो हर वक्त तैयार रहता है। वो कभी भी, हालेलुया, हमें इंतजार नहीं करता। हाँ, हालेलुया। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ फिर शुरू कर रहे हैं। हम इंतजार करवा लें। कितना मेहरबान खुदा, कितना प्यार करता है। वो कभी हमारी इन बातों को खुदा नोटिस में नहीं लाता। जब भी आ जाते हैं फिर तभी आ जाता है। हालेलुया। कितना खूबसूरत खुदा है। कभी लेट आ जाएं, कभी किस तरह आ जाएं, कैसे आ जाएं, किस तरह से आ जाएं, किस तरह के जहन से आ जाएं, कैसी सोच, कैसे ख्याल, और जैसे भी हम आ जाएं हमारा खुदा आ जाता है। हालेलुया। वो रेडी रहता है हमारे लिए, ऑलरेडी
वो तैयार होता है। हालेलुया। हमारी मदद करने के लिए, हमारी हेल्प करने के लिए, हमें शिफा देने के लिए, हमें हमारी दुआओं को सुनने के लिए, हम पर तरस खाने के लिए, हम पर अपना फजल जारी करने के लिए। हालेलुया। वो क्या रहता है? इट मीन्स आवर लॉर्ड इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अस इन ऑल एस्पेक्ट्स, नॉट ओनली वन, इन ऑल एस्पेक्ट्स। हर एक बात के लिए, ना सिर्फ एक बात के लिए बल्कि तमाम बातों के लिए हमारा खुदा जो है वो हमारे लिए रेडी होता है। हालेलुया। कभी ये ना कहें कि अच्छा ए काम तो खुदा कर लेगा तो ए काम नहीं करेगा। याद रखें, हमारा खुदा हर बात के लिए रेडी रहता है, ऑल एस्पेक्ट्स। हालेलुया। कितनी बातों के लिए? सब बातों के लिए, किसी एक बात के लिए नहीं। किसी एक बात में उस पर भरोसा नहीं करना। हमें सारी बातों पर, जिंदगी की सारी टोटल A to Z, हमें उस पर भरोसा करना है और यकीन करना है कि मेरे खुदा में ऐसी कुदरत है। ये काम भी मेरा खुदा कर सकता है, ये काम भी मेरा खुदा कर सकता है, ये काम भी मेरा खुदा कर सकता है। मेरे सारे सारे काम, हालेलुया, A to Z, आपके वट एवर भी प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, आपने ईमान रखना है कि मेरे खुदा के पास ये कुदरत है, उसके पास अथॉरिटी है। मैं जब जाऊंगी, मैं जाऊंगा तो मेरा खुदा कर देगा। हालेलुया। वो तो ऑलरेडी रेडी है। हालेलुया। फकत उस ईमान के साथ, उस लेवल के साथ आ जाएं उसके पास, वो करने के लिए पहले ही तैयार है। हालेलुया। आमीन। इसका मतलब ये हुआ कि फिर अब अगर कभी हम आते हैं और अगर हमारी दुआ नहीं सुनी जाती, हमारा काम नहीं होता, तो इट मीन्स कि हमारे अंदर कुछ कमी है। हम उस तौर से आ नहीं रहे, हम उस तौर से अपने आप को गिरा नहीं रहे, हम उस तौर से उसके हजूर मिन्नत नहीं कर रहे, हम उसके हजूर उस तौर से झुक नहीं रहे, हम अपने आप को झुका नहीं रहे। हमारा मौजज़ा लेने वाला लेवल नहीं है, हमारा मांगने का तरीका नहीं है। हालेलुया। कैसे मांगना है? कैसे मांगना है? जैसे भीख मांगते हैं। हालेलुया। जैसे कोई भीख मांगने वाला मांगता है ना कि मैनू मिल जाए, हाँ, इस तरह की हालत बना ले खुदा के साथ, टूट कर गिर जाए, आजिज़ी, इनकिसारी, आंख भी ना उठाएं, तो फिर खुदा देता है। वो पहले ही से हमें देने के लिए तैयार होता है। हालेलुया। तो हमने बड़े ईमान के साथ जो है उसके फजल और उसके तरस को मांगना है। हालेलुया। क्या मांगना है? उसके फजल और तरस, मर्सी, मर्सी एंड ग्रेस वी शुड आस्क बाय फेथ। हालेलुया। बाय फेथ हमें अपने खुदा से उसके रहम, तरस और फजल को मांगना है। हालेलुया। और यकीनन एक बात का यकीन करना है कि मेरा खुदा जो है वो विलिंग है देने के लिए। हालेलुया। मेरा खुदा फजल करने के लिए भी राजी है, मेरा खुदा तरस खाने के लिए भी तैयार है। हालेलुया। मेरा खुदा फजल करने के लिए तैयार है, मेरा खुदा तरस खाने के लिए तैयार है। हमारी ऐसी फीलिंग होनी चाहिए, जैसे मैंने करना है मेरे खुदा ने फजल कर देना है। हालेलुया। जैसे मैंने कहना है मेरा खुदा जो है मुझ पे तरस खाएगा, मेरी हालत पे मेरा खुदा क्या खाएगा? तरस खाएगा। हालेलुया। इस तरह की हालत, इस तरह का आपकी कंडीशन, इस तरह का ईमान, इस तरह से आप लेंगे तो यकीनन हमारा खुदा जो है वो हमें देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। क्योंकि हमारे खुदा को कोई रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए, हमारा खुदा किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं करता, बल्कि हमारा खुदा जो है वो हर वक्त देने के लिए तैयार रहता है। और ना ही हमारे खुदा को कोई सिफारिशों की जरूरत है कि कोई सिफारिश करे तो फिर मेरी सुनी जाए, कोई कहे तो फिर मेरी सुनी जाए। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में ऐसे मोजज़ात मिलते हैं,
जो 18 साल से कुबड़ी औरत थी, क्या उसने यीशु मसीह से कहा मेरे लिए दुआ कर, मुझे छू, मुझे शिफा दे? नहीं कहा उसने। बाइबल मुकद्दस में ऐसे भी मौजज़ात, ऐसी कुदरत हमें नजर आती है कि यीशु मसीह से उसने कहा नहीं कि मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए मुझे शिफा दे। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो औरत कंटिन्यूली खुदा के हुजूर जाती थी, दुआ करने, चर्च जाती थी, खुदा की हैकल में जाती थी। यीशु मसीह भी उत्थे हुंदे सन। हालेलुया। यीशु मसीह भी उत्थे ही सन ते वो भी उत्थे ही सी। तो यीशु मसीह देखते थे कि ये किस ईमान के साथ कैसे आके झुक जाती है, कैसे आ जाती है, कंटिन्यू आती है, रेगुलर आती है, ईमान के साथ आती है। और जब यीशु मसीह ने उसकी ऐसी हालत को देखा तो यीशु मसीह ने खुद ही बुला लिया उसे। हालेलुया। यीशु मसीह ने खुद ही बुला लिया और खुदा यीशु मसीह ने उसको उसके कुबड़ेपन से शिफा बख्श दी। हालेलुया, हालेलुया। वो कुबड़ापन आज भी बहुत सारे लोगों को इब्लीस ने कुबड़ा किया हुआ है। इब्लीस ने उनको झुकाया हुआ। कुबड़ा शख्स कहां देखता है? जमीन पर। कुबड़ा शख्स कहां देखता है? जब कुबड़ा हो जाए तो आज बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में इब्लीस ने उनको कुबड़ा कर दिया है और उनका ध्यान जमीन पर ही रहता है, आसमान को वो देखते ही नहीं है। यीशु मसीह उनके सामने होता है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह को देख, चर्च में यीशु मसीह मौजूद होता है, यीशु मसीह को देख ही नहीं सकते। उनका ध्यान ऐसे झुका होता है, ऐसी जमीन पर झुका होता है, जमीनी बातों पर झुका होता है, जमीनी चीजों पर उनका ख्याल होता है और इब्लीस उनको देखने ही नहीं देता। जमीन पर ही उनका ध्यान लगा रहने देता है और उनका आसमान के खुदा की तरफ ध्यान जाने नहीं देता। लेकिन अगर कोई शख्स खुदा के हुजूर में आता है तो हमारा खुदा हमारी हालत को देख लेता है, हमारे ईमान को देख लेता है और जैसे ही हम उस लेवल तक पहुंचते हमारा खुदा फौरन हमें शिफा बख्श देता है, हमें हमारे गुनाहों से आज़ाद कर देता है, हमें पाकीज़गी की ज़िंदगी बसर कर देता है, हमें हमारा ध्यान ज़मीनी चीज़ों से हटाकर आसमान पर लगा देता है। हालेलुया। फिर हम आसमानी चीज़ों की फिक्र में लग जाते हैं और ज़मीन को नहीं। हालेलुया। तो हमारा खुदा जो है, हमारे खुदा को किसी के कहने की, किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है कि वो कोई कहेगा, तो वो खुद ही हमें देखता है, हमारे दिलों पर निगाह करता है और वो हमें शिफा देता है। हालेलुया। और हमारा खुदा जो है बड़ी कुदरत रखता है। आमीन। उसके लफ्ज़ों में उसमें उसकी कुदरत है और उसके पास इख्तियार है और यीशु मसीह के कहने से, उसके अल्फाज से, उसके कलाम से हम क्या पा जाते हैं? शिफा पा जाते हैं। हालेलुया। किसके कलाम से? यीशु मसीह के कलाम से। हालेलुया। ते कलाम असीं सुनना पसंद नहीं करते। कलाम जदों हुंदा ते उदों नींदरां दे झटके। उस कलाम को जब लेते हैं ना, उतारते हैं अंदर, तो शिफा तब जाती है। हालेलुया। लिखा है कि वो अपने कलाम को नाज़िल फरमा कर शिफा उंडेलता है। काश के ये बात जो है लोगों को समझ आ जाए, काश के लोग ये बात को समझ जाएं कि कलाम सुनने से शिफा अंदर आती है। हालेलुया। जैसे जैसे आप कलाम को अंदर उतारना शुरू कर देंगे, अंदर शिफा जारी हो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि उसके कलाम में शिफा है, उसके कलाम में शिफा पाई जाती है। वो अपना कलाम जब नाज़िल करता है तो उसको लिया करें। जरूरी नहीं कि ऐसी बीमार ही हो गए थे। मैंने पहले भी बताया कि रूहानी शिफा ज्यादा अहमियत रखती है। हालेलुया। रूह की शिफा ज्यादा अहमियत रखती है कि रूह शिफा पा जाए। रूह जब अंदर लेंगे कलाम को, कुछ लोग कहते हैं अच्छा कलाम थोड़ा जा हो लवे तो फिर ही चलांगे। अच्छा हाले तो कलाम हुंदा होना है, नहीं हाले तो चलो खैर ही।
नहीं हाले तो ठीक है, अच्छा चल सही है, हम बस कलाम मुकरर वाला चलने हैं। प्लीज, उनको इस बात की समझ नहीं है कि सारी कुदरत तो कलाम में ही है। हालेलुया, कलाम में ही कुदरत है। अगर हम प्रस्तुत करते हैं तो ये इंसान करता है ना प्रस्तुत। हालेलुया, ये इंसान प्रस्तुत करता है ना, लेकिन कलाम तो खुदा करता है। हालेलुया, कलाम कौन करता है? खुदा करता है। और कलाम के बारे में खुदा ने कहा है कि उसने अपने कलाम को अपने सब नामों से ज्यादा अजमत बख्शी है उसने। हालेलुया, तो कलाम ही है, कलाम में ही कुदरत है, और यीशु मसीह के कलाम में कुदरत पाई जाती है। और जब वो कहता है, उसके पास अथॉरिटी है। उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जाए। हालेलुया, तो यीशु मसीह जो है वो हमें पाक साफ कर सकता है। तो हमें फिर क्या होना चाहिए? हमें फिर अपनी तमाम बुराइयों से पाक होने की जरूरत है। हमें फिर अपने आप को पाक करने की जरूरत है। आमीन। तो खुदावंद यीशु मसीह हमें शिफा देना चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? खुदावंद यीशु मसीह ने जब कहा तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसका कोड जो है कितनी देर बाद? फौरन कोड से पाक साफ। इमीडिएटली। कब? इमीडिएटली, फौरन, फिल फौर, जैसे उसने कहा। हालेलुया। और जैसे वो उसने कहा, उसका कलाम नाज़िल हुआ तो शिफा जारी हो गई। हालेलुया। ईमान से शिफा को ले लें। अगर किसी ने शिफा को लेना, ईमान से ले ले कि मेरे यीशु में ये कुदरत है, उसके कलाम में कुदरत है, एक खुदावंद कलाम कर रहा है। तो ये जब कलाम नाजिल होगा, अगर आपकी जिंदगी में कभी ऐसा हो जाए ना, तो आप जब कलाम सुनने के लिए आप जब खुदा के घर में जाएं, खुदा के पास आएं, तो आजिज़ी इनकिसारी के साथ, और आप ईमान से रेडी रहें कि जैसे कलाम नाजिल होना शुरू होगा, जैसे खुदा का खादम कलाम करना शुरू करेगा, तो मेरी शिफा जारी हो जाएगी। हालेलुया। जैसे कलाम निकलेगा, जैसे कलाम आएगा, जैसे कलाम आएगा, और आपने उस कलाम को अपने अंदर लेना है। जब अपने अंदर लेंगे तो फौरन शिफा आ जाएगी। हालेलुया। अब मत सोचें कि ये कोई बीमारी तो बहुत बड़ी है। यीशु मसीह के आगे कोई बीमारी बड़ी नहीं है। हालेलुया। उसके कलाम से तो मुर्दा जी उठता है। हालेलुया, हालेलुया। उसके कलाम से तो मुर्दा जी उठता है। ये तो छोटी सी बात है। इसलिए मेरे और आपके यीशु के अंदर ऐसी कुदरत है कि वो तमाम, जैसे मैंने बताया कि ऑल एस्पेक्ट्स, हर एक बात के लिए, हर एक चीज के लिए मेरे और आपके खुदावंद में कुदरत पाई जाती है। हालेलुया। ये हमारे खुदा के कलाम के अंदर ये कुदरत पाई जाती है। आमीन, हालेलुया। हमारे खुदा की ये फितरत है, हमारे खुदा के अंदर ये फितरत है कि जब वो कहता है तो हो जाता है। आमीन, हालेलुया। वो कहता है तो हो जाता है। आमीन। और बाइबल मुकद्दस में याद रखें कि हम किसी न किसी तरीके से हम जो है वो कहानत कर रहे होते हैं। मैंने पहले भी एक बार बताया था कि हम में से हर कोई शख्स जो है वो एक तरह की कहानत कर रहा है, अपने ख़ानदान को लेके चल रहा है, ख़ानदान की कहानत कर रहा है, कोई चर्च की कहानत कर रहा है। ठीक है, तो याद रखें कि हमारा खुदा ना सिर्फ दूसरों के, बल्कि हमारा खुदा चाहता कि काहिन खुद भी पाक हों। अगर हम चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे पाक हों, तो पहले प्यो नूं पाक होना पेगा। हालेलुया। प्यो छड्डदा नहीं, बुढ़ियां आदतां, भैड़े काम, भैड़ियां गल्लां, ते बच्चे किवें छड्डणगे? हाँ, छड्डणगे?
बोलो, नहीं गलत क्या कह रहे हैं मैं? नहीं नहीं हाँ, बाप का होना, काहन का पाक होना जरूरी है। हालेलुया। अब बाइबल मुकद्दस में इस बात को लिखा है। भाई पहले सुना कि मूसा तो भी कोड़ आ गया से, हाँ, मूसा पे नहीं सुने ना? ना, तो बाइबल में लिखा है जब खुदा ने मूसा को भेजना था ना वहां पर फिरौन के पास, तो वहां पर खुदा ने जब ये मूसा को कहा ना कि तू एक पहले लाठी फेंक, और लाठी को पकड़, फेंक लाठी और सांप बन गया। और सांप बनने के बाद खुदा ने ऐसे वो पकड़, जब उसने दुम से पकड़ा तो फिर दोबारा वो छड़ी बन गई। और दूसरा बात जो है, खुदा ने कहा कि अपने हाथ जो है वो अपने सीने पे रख और इसको लपेट और अपने सीने पे रख। और जब उसने बाहर निकाला तो मूसा के हाथ में कोड आ गया था, बिल्कुल वाइट कोड। और फिर खुदा ने कहा अंदर रख, सीने पे रख, फिर वे क्या था, बिल्कुल साफ हो गया। हालेलुया। तो इसका मतलब कि खुदा ने वहां पर ये इस बात का साइन है, इससे पहले कि तू उनको आजाद कराए, ये निशान है, खुदा ये सिंबल देता है कि काहिन को खुद भी, हालेलुया, वो खानदान का है, शोहर है, बाप है, भाई है, कोई भी है, उसे खुद भी पाक होना जरूरी है। अगर वो खुद होगा तो आगे सिलसिला ठीक हो जाएगा। आमीन। ये खरूज 4 बाब की 7वीं आयत में मिलेगा आपको वाकया, ये मूसा वाला जो है 4 की 7 है। खरूज 4 की 7 आयत में ये बात लिखी है। तो प्रीस्ट जो है उसको खुद भी जो है अपने आप को जो है ना वो फर्स्ट अपने आप को वो चेक करे, लेकिन यीशु मसीह ऐसा काहिन है। हालेलुया। उसको जरूरत नहीं है, वो तो पाक है। हालेलुया। वो खुद पाक है और वो दूसरों को पाक करता है, इसलिए उसको खुद टेस्ट की जरूरत नहीं है, इसलिए उसको खुद पाक करने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो डायरेक्ट कहता है। हालेलुया। वो डायरेक्ट कहता है पाक हो जा और पाक हो जाता है। हालेलुया। आमीन। तो हमारा खुदा हमारी जिंदगियों से यही चाहता है, और यीशु मसीह ने उसे कहा कि जा किसी दूसरे को ना बताना। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसे आखिर में क्या कहा, जा किसी दूसरे को ना बताना। तो इसका क्या मतलब है, खुदा यीशु मसीह ने क्यों कहा था कि तू दूसरों को ना बताना? इसलिए, हाँ, क्यों कहा था यीशु मसीह ने? ताकि ये क्या करे, यीशु मसीह ने कहा था कि तू दूसरों को ना बताना, पहले जाकर काहिन को बताना। क्योंकि काहिन जो है, और काहिन तस्दीक करते थे और एक तरह का सर्टिफिकेट देते थे उनको कि आज के बाद जो है ये नापाक नहीं है बल्कि पाक है। और फिर इस बात के लिए, क्योंकि काहिन जो थे उस वक्त के जो लोग थे, काहिन थे, फकी फरीसी थे, वो यीशु मसीह पर बिलीव नहीं करते थे, ईमान नहीं रखते थे। और यीशु मसीह ने इसलिए कहा था कि तुम पहले किसी को ना बताना, पहले जाकर काहिनों को बताना, ताकि ये मेरी कुदरत के बारे में जाने कि ये कोड कौन साफ कर सकता है, सिर्फ खुदा कर सकता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने उनको इसलिए पहले उनके पास भेजा था, और ताकि वो क्या करें, वो तुझे अच्छे तरीके से चेक करें और फिर तुझे इस बात की छोटी सर्टिफिकेट दें कि तू आज के बाद पाक साफ है। हालेलुया। आमीन। तो खुदा यीशु मसीह ने उनको कहा कि तू पहले अपने उनको दिखाना ताकि वो तुझे क्या करें। तो हमें यहां पर खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तू उनको दिखाना, और ताकि वो क्या करें, तस्दीक करें, और ये बात जो है आगे
आखिरी बात में यीशु मसीह ने कहा कि तुम उनको जाके दिखाना, और जो नजर मूसा ने मुकर्रर की है, हालेलुया, उसका ये होता था कि जो कोर्ट से पाक होता था वो अपना हदिया नजराना, थैंकफुलनेस जो है, अपनी शुक्रगुजारी देता था। जो नजर मूसा ने मुकर्रर की है, उसका मुकर्रर था कि तूने ये, जब तेरी जिंदगी में ऐसा हो तो तूने क्या करना है, खुदा के खादम को सर्व करना है, नजर देनी है, पेश करना है। यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड। ये खुदा की शुक्रगुजारी के तौर पर होती थी। ऐसा नहीं होता कि जब आप खुदा के खादम को हदिया देते हैं तो खुदा के खादम का हदिया जो है, हाँ, खुदा का खादम आपके हदिये पर में बैठा होता। ये क्या होता है? ये खुदा की शुक्रगुजारी होती है। हालेलुया, शुक्रगुजारी होती है खुदा की। खुदा की शुक्रगुजारी को कोई और नाम ना दिया करें। कुछ लोग हदिये को गलत नाम देते हैं। प्लीज, मैं मेंशन नहीं करना चाहता, मुझे चाहिए तो मेंशन करूं। कुछ लोग इसको पता नहीं क्या क्या कह जाते हैं। वो खुदा का हदिया होता है, वो कुर्बानी होती है, वो खास चीज होती है, खुदा की होती है। आप खुदा की चीज को कुछ और नाम देते हैं, गलत नाम देते हैं। व्हाट इज दिस? कोई दूसरा नाम ना दें। यहां पर लिखा है खुदा यीशु मसीह ने, कोई जरूरत नहीं थी ना, शिफा मिल गई थी, क्या जरूरत थी देने की? क्या जरूरत थी? यीशु मसीह ने खुद हदिया लिया? यीशु मसीह ने डिमांड की कि मुझे दे। हालांकि वो लेना चाहता तो ले सकता था, क्योंकि वो काहिन था, बल्कि वो तो सरदार काहिन है। हालेलुया, ही कैन। वो डिमांड कर सकता था, ले सकता था, उसको रवा था, लेकिन इसके बावजूद उसने नहीं लिया। और उसने कहा कि जो मूसा के मुताबिक मुकर्रर है वो काहिनों को दे, हदिया नजराना दे। इट मीन्स कि तू खुदा का थैंकफुल हो। आमीन। तो अगर ये हदिया नजराना दिया जाता है तो ये खुदा की शुक्रगुजारी होती है। तो खुदा की शुक्रगुजारी जो है वो खुदा की शुक्रगुजारी रहे, उसको कोई दूसरा नाम कभी भी ना दें। आमीन, हालेलुया। आई बिलीव कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। हालेलुया, कि हमें उसको खुदा का हदिया कहना है, खुदा की शुक्रगुजारी करनी है, और हमें अपने खुदा की शुक्रगुजार होना है कि हमारे खुदा ने हमें क्या किया है, और फिर उसके बाद जो है हमें क्या देनी है, उसके नाम की गवाही देनी है। हालेलुया। पहले यीशु मसीह ने कहा कि तू काहिनों को दिखाना और फिर किसी दूसरों को बताना। हालेलुया। तो जब खुदा हमारी जिंदगी में कोई काम करे तो फिर हमें उसके नाम की गवाही देनी है, उसकी टेस्टिमनी देनी है। आमीन, हालेलुया। उसकी कुदरत की टेस्टिमनी देनी है, उसकी पावर की, उसके फजल की, उसके तरस की हमने फिर सबके सामने गवाही देनी है, ताकि लोग जाने कि हमारे खुदा में कुदरत पाई जाती है। आमीन, हालेलुया। सो खुदावंद आपको भी और मुझे भी इस कलाम के वसीला से बहुत ज्यादा बरकत दे। आमीन, आमीन, हालेलुया।